को न्याय चाहिए। छोटे भाई के नाम पे और मेरे पति के नाम पे उन्होंने 2 हिस्सों में प्रॉपर्टी दी। पूरा वीडियो बोल रहा है मेरे भैया ऐसे फंसियां लगा ली। इस बात की है कि मेरी माँ किसी के कहने पे आके इतना बड़ा कदम उठा ली, मुकदमा कर दी। एक माँ अपनी बेटी के ऊपर मुकदमा करती है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के केस से अभी पूरा देश उभरा ही नहीं है, तो जौनपुर से ही एक ऐसा ही केस फिर से सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है, जहाँ एक तरफ अतुल सुभाष अपनी पत्नी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान होकर अपनी जान गंवा दी, तो वहीं अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। ये व्यक्ति भी जौनपुर का ही रहने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी पत्नी से नहीं बल्कि अपनी माँ और अपने भाई भतीजे से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया है। इसने भी सेम वैसे ही अपना एक सुसाइड नोट का वीडियो बनाया है और उसके बाद अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इसमें उसने अपनी पत्नी को अपनी हिम्मत बताई है, जबकि अतुल सुभाष के केस में अपनी पत्नी की वजह से ही अतुल सुभाष अपनी जान गंवा देता है और ये व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी हिम्मत बताता है, जबकि इसके माँ और इसके भाई भतीजे ही इसके जान के कातिल बन जाते हैं। जफराबाद थाना क्षेत्र के नसई गांव में 2 दिन पूर्व मनोज सोनी ने कमरे में बंद कर आत्महत्या कर लिया था, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मनोज ने अपनी मां, भाई और भतीजों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने ये भी बताया है कि संपत्ति के लिए मां ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है, जिसके वजह से काफी आहत है। अपना घर बचाने के लिए उसने पूजा भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया और उसने अपने माँ और भाई के कारण आत्महत्या कर लिया। वीडियो में उसने साफ तौर पर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इंगित करते हुए कहा है कि उसकी पत्नी उसके बच्चों का ख्याल रखे और बच्चे भी अपनी माँ का ध्यान रखें। पत्नी से गुजारिश किया है कि वो मेरी माँ की तरह न बने और बच्चों को पूरा ध्यान रखे। मृतक ने वायरल वीडियो में यह भी दर्शाया कि शायद आज उसके पिता होते तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता, जबकि पिता ने अपने मरने से पहले दोनों भाइयों को बराबर जायदाद का बंटवारा कर दिया था। मनोज ने अपनी परिजनों से यह भी कहा कि उसके मरने के बाद उसके हिस्से में जो भी संपत्ति है उसकी पत्नी को दे दिया जाए। पत्नी नैन्सी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की बहन का कहना है कि उसके भाई को न्याय चाहिए। काश उन्होंने अपने भाई का मैसेज पढ़ लिया होता तो शायद उनका भाई जिंदा होता। पत्नी नैन्सी का कहना है कि उसका आदमी कहीं से गलत नहीं था, अब उसे न्याय चाहिए। उसने अपनी माँ के डर से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था। पत्नी का आरोप है कि मेरी सास मेरी आदमी और मेरे बच्चों को लगातार प्रताड़ित कर रही थी, बावजूद इसके उसका पति सब कुछ सह रहा था। नैन्सी ने बताया कि इस जमीन को लेकर उसके पति को उसके जेठ और उसकी सास द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसका कारण उसने ये आत्महत्या की। नैन्सी अपने बच्चों को लेकर बेहद परेशान है। उसका कहना है कि अब इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। रो रो कर वह सिर्फ अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। नैन्सी ने रोते हुए बताया कि उसकी सास उसके पति को फंसाने के लिए पुलिस का भी प्रयोग कर रही थी, लेकिन उसका पति कहीं से फंस नहीं पा रहा था। जायदाद का मामला था। जो आरोप लगाया है कि माँ जो है उसकी प्रताड़ित करती थी। हाँ, माँ प्रताड़ित करती थी, भाई उनको करवाता था, बड़ा मेरा जेठ था, जेठ उनसे करवाता था, माँ वैसा ही करती थी। एक दिन तो 112 नंबर पुलिस बुलाया उसने। उस दिन हम थे नहीं, पूरा परिवार लेके जौनपुर थे। पुलिस से रो रही है कि बबलू हमको परेशान करता था, मनोज हमें परेशान करता था। तो उन्होंने बुलाया, कहाँ है मनोज? तो मेरा छोटा देवर बोला वो तो है ही नहीं। जब वो जान गई कि अब तो नहीं है तो फंसेगा नहीं, तो छोटे वाले पे दबाव बनाया कि हम लोग जौनपुर से भाग के आए। उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, उसके दूसरे दिन प्रॉपर्टी के लिए परेशान किया था। 24 दिसंबर 2024 को थाना क्षेत्र जाफराबाद के एक ग्राम नासी की एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक युवक जिसकी उम्र 35 वर्ष है और उसका नाम मनोज कुमार सोनी है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसके पश्चात जाफराबाद पुलिस स्टेशन ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया था। उसी घटना की आज एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें युवक
अपनी माँ और अन्य परिवारजनों का नाम लेते हुए संपत्ति के लिए प्रताड़ित करना व आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कर रहा है।